33 करोड़ देवी देवता छोड़कर आप गौतम बुद्ध के पीछे क्यों पड़े हुए हैं सर? मैं गिरिडीह जिला में उपस्थित हूँ और यहाँ जो तथागत गौतम बुद्ध को लेकर जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन का जो जंग छिड़ा हुआ है, मनुवादियों ने कैप्चर करके रखा हुआ है। आइए आज हम पूर्ण रूप से आपको जानकारी देंगे आखिर ये महाबोधि बिहार को मुक्ति करने के लिए आंदोलन क्यों शुरुआत हुआ। जय भीम नमो बुद्धाय, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे त्रिशन लाइव टीवी। इस वक्त देखिए यहाँ पे कई बैनर कई संगठन लेकर जो है महाबोधि बिहार जो गया में है वहाँ को मुक्ति करने के लिए हर जिला हर राज्य से पूरा देश व्यापी आंदोलन जंग छिड़ा हुआ है और इसको मुक्ति करके जो बौद्धों के हाथों में देने का काम होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ महाबोधि महाविहार मुक्त करो। इसमें भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और उसके बाद जाहिर समर्थन राष्ट्रीय व्यापी रैली प्रदर्शन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन दिनांक 22 मार्च 2025 है। मानवर वामन मेश्राम साहब है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा और इधर लिखा हुआ मान्यवर चौधरी विकास पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। निवेदक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला इकाई गिरिडीह झारखंड। और इधर आपको हम दिखाएंगे इस बैनर में लिखा हुआ है महाबोधि महाविहार मुक्त करो प्रज्ञाशील करुणा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क। और इधर लिखा हुआ भारत के 31वां राज्य में 667 जिलों में एक साथ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत राष्ट्रीय व्यापी चरणबद्ध आंदोलन। पहला चरण लिखा हुआ 3 मार्च 2025 को सभी जिलों में जिला अधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन। इसमें जो 5वां चरण दिया गया है और जो नेतृत्व में है मान्यवर वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय संरक्षक बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नई दिल्ली, निवेदक बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जिला इकाई गिरिडीह झारखंड। आखिर ये दिखाने का मकसद क्यों है? क्योंकि जब बहुजन की बात होता है तो बहुजनों को हर मंच में आकर जो अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको पहुंचाने के लिए और जो अधिकार दिया हुआ उस अधिकार को लेने के लिए आज अगर एक साथ मंच पे नहीं आते तो आने वाले पीढ़ियां भी गुलाम की ओर। डीसी ऑफिस से आके जो ज्ञापन सौंपने के लिए आप लोग आए हुए हैं तो क्या मकसद है सर? हमारे दर्शकों को थोड़ा सबसे बताइए, अपना परिचय दीजिए और थोड़ा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मेघलाल बौद्ध जी। मैं भिकीराम पासवान भारत मुक्ति मोर्चा का जिला महासचिव गिरिडीह। आज ये दूसरा चरण में है सो महाबोध बिहार का जो ब्राह्मणों द्वारा है सो कब्जा किया हुआ है, नाजायज कब्जा जो किया हुआ है उसी लेकर के पूरे देश स्तर में है सो दूसरे चरण की जो ये कार्यक्रम रैली प्रदर्शन लिया गया है। डीसी ऑफिस के सामने हम लोग जो रैली प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा कहना है कि भारत में हर तरह की संस्था है, हर तरह की आस्था है। जिस तरह की बौद्ध बिहार की महाबौद्ध बिहार जो है बोध गया में, वहां पर जिस तरह का है जो 1949 में महाबोधि टेम्पल एक्ट बना हुआ था, जो उसमें 9 का है सो कमेटी बनी गई थी, उसमें से 4 बौद्ध भिक्षुओं की थी और 4 है सो ब्राह्मणों की थी और एक वहाँ हिंदू का जो डीएम रहेंगे उसके 9 की कमेटी थी। हम कहते हैं कि भारत में जो बहुत सारा धर्म आस्था है उसमें है सो मान लीजिए कि सिख का अपना एक धर्म आस्था है, मुस्लिमों की एक अपना धर्म आस्था है, हिंदू की अपना एक धर्म आस्था है, लेकिन महाबौद्ध में ब्राह्मणों को क्यों? उसमें है सो केवल है सो बौद्धिस्ट रहेंगे। 9 की 9 कमेटी जो बनी हुई है 1949 में वो बौद्धिस्ट रहेंगे। इसमें ब्राह्मण क्यों? इसके लेकर के पूरे देश स्तर में, एक केवल देश स्तर में नहीं पूरे राष्ट्र में माने समझिए बीच में ये आंदोलन चला गया है। ब्राह्मण मुक्त बोध गया, केवल बोध गया नहीं पूरे भारत में बोध गया माने ब्राह्मण मुक्त होगा। भारत छोड़ो आंदोलन, ब्राह्मणों की भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा है वो विदेशी है, हमारे यहाँ वो कुछ नहीं कर सकता है। हमारा यहाँ रह सकता है, अच्छा से रह सकता है, अच्छा से खा सकता है, लेकिन हमारा कब्जा नहीं कर सकता है बोध बिहार के। इतने बोल के मैं बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए सर आप बताइए, तथागत गौतम बुद्ध जो है तो केवल एक के लिए तो नहीं सभी के लिए, तो सभी समाज क्यों नहीं सहयोग करना चाह रहे सर? आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था जी। और यह जो है सो पूरे दुनिया में इसके अनुयायी है जी। लेकिन सबका अपना अपना विचारधारा है जी।
ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो अंधविश्वास पर टिका हुआ है, उसमें पाखंड भरा हुआ है। लेकिन जिस पाखंडवाद से दूर करने के लिए हमारे गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिया पूरे दुनिया को, वहाँ जो है सो इस तरह का वहाँ कुंडली मार करके ये बिहार के सरकार और केंद्र के सरकार के मिली भगत से इस तरह का जो है सो दुस्साहस करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार अविलंब इस पर जो है सो सही निर्णय ले, अन्यथा मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ल्ड के मतलब चैनल जो है, चाहे सोशल मीडिया हो या मतलब नेशनल मीडिया हो, ये पूरे दुनिया में जो है सो ये आग के तरह फैल गया है कि जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया, वहाँ अंधविश्वास, पाखंडीवादी, ये मनुवादी लोग कब्जा किया हुआ है गैर तरीके से, नाजायज तरीके से। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, उसके पहले का जितना भी तरह का नियम कानून था, चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत का हो, चाहे किसी भी मतलब का हो, वो सारे जो है रद्द माना जाता है। फिर आपका BTMC मतलब जो है 1949 से एक्ट क्यों लागू है अभी तक? और सबसे बड़ी बात है कि जैसे यहाँ सिख का है, इस्लाम का है, ईसाइयों का है, हम बुद्धिस्टों का है, फिर वहाँ मनवादियों का, ब्राह्मणों का मतलब किस आधार पर मतलब इसे किया गया है? इसलिए मैं मांग करता हूँ कि हमारा जो बौद्ध टेम्पल है वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्टों के हाथ में होनी चाहिए। उसका नियंत्रण, उसका देखरेख, उसकी सारा संरक्षण जो है सो बुद्धिस्टों के हाथों में होनी चाहिए, ताकि हमारा जो निष्पक्षता है वो बनी रहे। पूरे दुनिया में इसका मैसेज जो है सो मनुवादियों ने कब्जा करके वहाँ जो पाखंडवादी आडम्बर जो फैलाने का प्रयास कर रहा है, इसको अविलंब रोकना चाहिए। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। क्या लगता है सर, ये जो सो बुद्ध विहार जो मुक्ति होगा आंदोलन? बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन होगा, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में फैल चुका है। क्योंकि गौतम बुद्ध ही एक वो महान शख्स हैं, तो महान पुरुष हैं जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। भारत का पहचान महात्मा गौतम बुद्ध से है पूरी दुनिया में। अगर भारत के कोई भी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े लोग जब जाते हैं विदेश में, तो उनका एक ही पहचान होता है कि हम उस धरती से आए हैं जहाँ गौतम बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो ये गौतम बुद्ध की धरती का है। तो हमारा कहना है कि यहाँ के बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं। जैसे इस्लामिक धर्म है, तो इस्लामिक धर्म के जो उनका मस्जिद है, तो उनका इस मुस्लिमों के हाथों में है, वो अपना चलाते हैं। उसी तरह से हमारे सिख भाई है जो गुरुद्वारा होते हैं, वो हमारे सिख भाई ऑर्गेनाइज करते हैं। उसी तरह से हमारे जो क्रिश्चियन के हैं, जो चर्च होते हैं, वो क्रिश्चियन भाई ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसमें जो ब्राह्मणों का अपना है, जो वैदिक धर्म का उसका अपना मंदिर जो बनाया है, वो ब्राह्मण अपना ऑर्गेनाइज करे, लेकिन वो बुद्धिस्ट टेम्पल में नाजायज कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये सरासर गलत है, क्योंकि जब कोई समुदाय आपके धार्मिक संस्था में नहीं घुसे हुए हैं, कब्जा नहीं किए हुए हैं, तो आप दूसरे का समुदाय धार्मिक संस्था में क्यों कब्जा किए हुए हैं? तो हम पूरे केंद्र सरकार से और हर राज्य सरकार से मांग करते हैं कि बोध गया का महाबोधि विहार जो है सो ब्राह्मणों से वहाँ मुक्त किया जाए और 100% बौद्धों को सौंप दिया जाए। अरे मांग करते हैं हम सरकार से। और BT एक्ट जो है 1950 का 1949 का वो रद्द किया जाए, क्योंकि जो हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, तो उसके पहले जितने भी कानून था वो तो स्वतः रद्द हो गया। तो फिर ये क्यों नहीं रद्द हुआ? यही मनुवादियों का सोच है और यही षड्यंत्र है। इसको हम लोग रद्द करने की मांग करते हैं केंद्र सरकार से। हम इतने बात करके अपना बात खत्म करते हैं। जी धन्यवाद। चूंकि जो अभी जो मामला है, आइए और पदाधिकारी का उपस्थित है, इन लोग से जानना चाहेंगे क्या है सर, क्या रणनीति है आपका नेक्स्ट अगला स्टेप यदि वहाँ ब्राह्मणों ने अगर नहीं छोड़ा तो? देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर जो डिसीजन लेंगे हम लोग इस पर करेंगे, और ये बहुत सारे मुद्दों को लेकर, जिसमें एक मुद्दा ये भी रहेगा शामिल, और 9 अप्रैल को हम लोग जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं। क्योंकि ये आंदोलन जो है ये पूरा गांव-गांव तक ये पहुंच गया है कि ब्राह्मणों का जो कब्जा बुद्ध विहार पर करने का जो मूल मकसद था, वो ये था कि जो प्रकाश है उसको रोक के रखा जाए, वो नहीं फैला जाए। जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है ना, उसको रोक के रखा जाए, और जो अंधविश्वास है उसको फैलाया जाए। हमारे लोग जो हैं वो हमारे लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हैं,
और अंधविश्वास को बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए, और बड़े पैमाने पर क्या वर्ल्ड लेवल पर फैलाने के लिए, चूँकि दुनिया के जो फॉलोवर हैं, बुद्ध के जो फॉलोवर हैं, वो महाबोधि विहार आते हैं। और जब वो महाबोधि विहार यहाँ आते हैं तो यहाँ पर जो बुद्ध ने जो थॉट्स जो दिया उसके खिलाफ में ब्राह्मण अपना गतिविधि चला रहा है अंधविश्वास फैलाने के लिए। देवी देवता का मूर्ति रखता है जो काल्पनिक है, और वो पिंडदान वगैरह करवाता है, मतलब अंधविश्वास फैलाने का वो काम वहाँ से कर रहा है। और ये कब्जा करवाने का दुष्परिणाम जो है वो बहुत व्यापक पड़ रहा है, इसलिए हम लोग इस आंदोलन को सफल करेंगे। जी धन्यवाद सर। जो भारत में 33 करोड़ देवी देवता छोड़कर आप गौतम बुद्ध के पीछे क्यों पड़े हुए हैं सर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अभी सवाल पूछने के लिए। मैं प्रकाश रविदास, आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये जो आपने कहा कि 33 करोड़ देवी देवता, मेरा सवाल नहीं, जनता का सवाल। हाँ, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, और ये तमाम हमारे ये श्रोतागण को मैं बताना चाहूँगा कि अभी नारा जो चल रहा है कि महाबोधि विहार में ब्राह्मणों की नाजायज कब्जा करना बंद करो जी। तो ये नाजायज कब्जा बंद करने की जो नारा दिया गया है, ये तो सिर्फ क्या कहते हैं यहाँ नहीं, यहाँ जहाँ भी आज तक ब्राह्मण किया है नाजायज तरीके से ही पेश आया है जी। तो उसका खून में ही है नाजायज तरीके से कहीं किसी भी दूसरे की अमानत पे कब्जा करना जी। और कब्जा करने का मतलब ये है, क्योंकि पूरे देश में, ये हमारा पूरे देश में जो अंधविश्वास की और जो ब्राह्मणों ने जो धकेल रहा है जी। उसको बरकरार रखने के लिए, और जो बुद्ध विहार में जो बुद्ध विहार का जो संदेश है, ये बोध गया में जो बुद्ध विहार है वहाँ का जो संदेश है, ये वैज्ञानिक के तौर तरीके पे जो बताया जाता है, हमारे लोगों को जो समझाया जाता है, ये ब्राह्मणों को पचता नहीं है। और जब ब्राह्मणों को पचा नहीं तो सोचा कि जहाँ से जो हम अंधविश्वास में लोगों को धकेलने के लिए लगे हैं अपने पूर्वजों से, तो जो बोध गया से, ये बुद्ध विहार से जो वैज्ञानिक तरीके से लोगों को जो समझाया जाता है, जो वास्तविक होता है, जो पर्यावरण तरीके से जो होता है वो समझाया जाता है, उस चीज़ को रोकने के लिए ब्राह्मणों ने नाजायज कब्जा वहाँ किया है। और वहाँ पर जो वैज्ञानिक तरीके से लोगों को जो बताया जाता है उसको बंद किया जाए, और वहाँ से अंधविश्वास कैसे पैदा हो उसके लिए उन लोगों ने कब्जा किया है। इसीलिए हम सभी भारतवासियों को ये मांग है सरकार से कि ब्राह्मणों ने जो उस महाबोधि बुद्ध विहार में गया में जो नाजायज तरीके से कब्जा किया है उसको ब्राह्मण मुक्त किया जाए, और जो बुद्ध विहार टेम्पल एक्ट 1949 जो बनाया गया है उसको रद्द किया जाए। यही मैं सरकार से मांग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो 33 करोड़ देवी देवता है उन्होंने चमत्कार करके लोगों को बताया, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध है उसने बोला है पहले जानो उसके बाद मानो, इसलिए धीरे धीरे जागरूक होते जा रहा है, इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की ओर जाने का प्रयास करें। आप बताइए सर, आप तो मुस्लिम समाज का है, तो आप जो इधर जो बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध को समर्थन देने कैसे निकल गए सर? अपना परिचय दीजिए सर। देखिए, मैं मंसूर अंसारी और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जिला प्रभारी गिरिडीह। तो इस आंदोलन में मेरा जाहिर समर्थन है और सहभागिता भी है जी। हमारे शाहिद रजा भी जो केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा वो भी शामिल हुए जी। तो शामिल होने का ये मकसद है कि जितने भी मसावात को मानने वाले मजहब हैं, बराबरी को मानने वाले धर्म हैं, जैसे इस्लाम है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, सिख है, ये सभी बराबरी को मानने वाले हैं। तो बराबरी को मानने वाले जितने भी धर्म है ये बराबरी फैलाता है जी। और ये अभी के समय में मनुवादियों के पछता नहीं है जी। क्योंकि वो गैर बराबरी पर आधारित अपना राज्य स्थापित करना चाहता है जी। और इसी के तहत उन्होंने जो महाबोधि विहार है बोध गया उस पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। तो बुद्ध विहार पर ही नहीं, वह धीरे धीरे इस्लाम के जितने भी, देखिए चाहे तो मस्जिद है, चाहे तो इमाम बाड़ा है, हर जगह वो तो कब्जा करना चाह रहा है अभी भी। देखिए सिखों का जो टेम्पल जो अमृतसर में जो है गोल्डन टेम्पल, उस पर भी हमला करवाया था, चर्च पर भी हमला, मतलब जितने भी बराबरी को मानने वाले मजहब है उस पर सबका पर हमला और नाजायज कब्जा वो कर रहा है। तो हम सहभागी इसलिए हैं कि समस्या मेरा भी है, तो ये समस्या तो सभी मूल निवासियों का है। तो समस्या यदि सभी मूल निवासियों का है तो समाधान भी सभी मूल निवासियों को मिलकर करना होगा। इसी मकसद के साथ हम सहभागी इसमें हुए हैं। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि तथागत गौतम बुद्ध ने दिया है मानव मानव एक समान, इसलिए जब जब मानव का एक सम्मान की बात हो तो हर मानव एक मंच पे आकर मिला चले। आप बताओ कहाँ से चल के आए हुए, अपना नाम बताइए, परिचय। मैं गिरिडीह जिला देवरी प्रखंड से हूँ। मेरा नाम किशोर कुमार है। मैं आज के इस आंदोलन में शामिल हूँ, रैली में, और इसलिए शामिल हूँ कि ये
बुद्ध का जो धम्म है, जो बुद्ध गया में नाजायज जो कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं, जो ब्राह्मणों ने कब्जा करके बैठा है, वहाँ पर लगातार आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी के तहत हमारे संगठन ने, जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है और भारत मुक्ति मोर्चा, तमाम जो इनके जो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, उन्होंने ये तय किया है कि ये देश में आज जो ये आंदोलन हम लोग गिरिडीह जिला में कर रहे हैं, ये पूरे देश में 567 जिलों में हो रहा है एक साथ जी। ये ऐसा नहीं है कि गिरिडीह में हम कर रहे हैं। और इस आंदोलन को हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर जो नाजायज कब्जा है, किसी भी धर्म के, जैसे कि अभी बताए लोग, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सब अपना अपना धर्म है, तो दूसरा सभी के धर्म में, सभी के धर्म के जो हैं वो अपना अपना कब्जा होता है। ये बुद्ध धम्म में जो बुद्ध गया में जो है, वहाँ पर आखिर 4 ब्राह्मणों को क्यों लिया गया है? और ये लिया गया है अगर 1949 में, तो संविधान हमारा 1950 में लागू हुआ, तो इस एक्ट को रद्द क्यों नहीं किया गया अभी तक? और अगर वो वहाँ 4 हैं वो लोग, तो पता नहीं उस ट्रस्ट में, सभी के ट्रस्ट में अलग अलग अपने अपने हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बौद्धों को रखा जाए, यही हमारा मांग है। इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो हमारा नेतृत्व और भी आगे आंदोलन का घोषित करेंगे। और हम लोग भारत बंद की भी तैयारी किए हैं, 9 अप्रैल को भारत बंद का भी तैयारी किए हैं। इसीलिए कहावत फिट होता है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जी 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 जी। आप सर क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम योगेंद्र कुमार दास हुआ। यहाँ लगा के रखे हैं, भारत का क्या पहचान, बौद्ध धर्म महान, बौद्ध धर्म महान। इधर बौद्ध धर्म की क्या पहचान, माना माना एक समान लिखा। आपका क्या नाम हुआ सर? हमारा राजेश दास नाम हुआ। हाँ बोलिए क्या? एक महात्मा गांधी बोला कि अंग्रेज तो भारत छोड़ो जी, तो भारत छोड़ना पड़ा। 85% लोग बोल रहे हैं कि ए ब्राह्मण तुम भारत छोड़ो, और भारत छोड़ना पड़ेगा, तो आगाह कर रहे हैं। और हम पता है क्या नाम हुआ सर? आपने पूरा झंडा उठा लिया भीम का। मेरा नाम सुरेंद्र दास है। कहाँ से चल के आए? मैं गिरिडीह जिला के अंतर्गत सरिया प्रखंड से आता हूँ जी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है जो आज बुद्ध टेम्पल का जो मामला है जी। तो ये बुद्ध की धरती है जी। और ये बुद्ध की धरती से पूरे विश्व में जी बुद्ध का एक परचम जो है सो लहर रहा है और लोग उनके बताए विचारधारे पर लोग चल रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग, हमारे ये भारत के लोग, कुछ मनोवादी मानसिकता के लोग जो हैं सो इस विचारधारा को नहीं मानते हैं। तो भाई आप विचारधारा को ही नहीं मानते हैं तो इस पोस्ट पर आप उस जगह पर क्यों रहना चाहते हैं? बिल्कुल। पूरे विश्व का आपका राम मंदिर बना हुआ है, आप वहाँ चले जाइए, और नहीं तो SC ST लोगों को राम मंदिर में स्थान दीजिए। और हम इस आंदोलन से हम सरकार को भी मांग करते हैं कि आप इस पर जल्द से जल्द पहल करें, और नहीं तो हम लोग एक बड़ी आंदोलन करेंगे और इसका जिम्मेवार वर्तमान सरकार होगी। चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझाएं। चूँकि जो है, जब आप तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब को आप मान ही नहीं रहे, तो फिर उस बुद्ध विहार में आप क्या काम कर रहे हैं? आइए सर, आप क्या नाम है? आप क्या? निर्मल बौद्ध। कहाँ से आए हुए सर? बौद्ध विहार सिहोटी गिरिडीह। बौद्ध विहार सिहोटी। चलिए सर, आप क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश रविदास हुआ, मैं देवरी प्रखंड से हूँ। ये कौन सा आप लगे इधर लिखा हुआ बोल 85 जय मूल निवासी? इसमें यहाँ हमारे जो पूरे भारत में हम लोग 85% है और वो 15% आके कब्जा किया है, इसीलिए हम लोग का नारा है बोल 85 जय मूल निवासी। चलिए, इधर आप सर कहाँ से चल के आए हुए सर? अपना परिचय दीजिए और हमारे दर्शकों को। मेरा नाम शक्ति पासवान हुआ और मैं झारखंड प्रदेश का वाम सेव का प्रचारक हूँ। और अभी जो पूरे भारत में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के द्वारा सभी भारत में जितना महाबुद्धि विहार है इसको मुक्त कराने के लिए पूरे देश में एक आंदोलन छिड़ चुका है। और भारत के अंदर ही आज देवघर का भी मामला है, रांची में देवरी का मामला है, आपके चतरा में जो है छिन्नमस्तिके जहाँ बोलते हैं, ऐसी झारखंड में कई ऐसी जगह है, पलामू में है, गढ़वा में भी है, जहाँ जहाँ बौद्ध विहार मुक्त कराने के लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल पूरे भारत में आंदोलन छिड़ चुका है। हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं कि जितना जल्द हो शांतिपूर्वक से उन जगहों को मुक्त करा दे, इसी में भलाई है। जय मूल निवासी।
जी धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाह रहे चलते चलते सर? दो शब्द। हाँ, ये दो क्या शब्द चीज का में- झंडा लगाए हुए हैं? ये पंचशील है। क्या पंचशील दर्शाता? पंचशील दर्शाता है मानव के लिए जो लक्षण होता है स्वभाव। देखिए समाहरणालय भवन गिरिडीह के पास यहाँ पे गिरिडीह जो जिला है उसके बगल में यहाँ पे जो बैनर लगा के ज्ञापन देने के लिए अंदर गया है। इस विषय में क्या सोचते हैं? क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध का धरती है और तथागत गौतम बुद्ध ने केवल यहाँ भारत में नहीं पूरा विश्व में ज्ञान दिया हुआ है और उन्हीं पर आज जो सो ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा हुआ है। इस बौद्ध विहार जो तथागत गौतम बुद्ध का जो बोध गया है मुक्ति होना चाहिए कि नहीं, इस पर भी अपना विचार जरूर कमेंट में रखें। और पहली बार हमारे चैनल विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपना कैमरामैन हमारे मुकेश गौतम के